दोस्तों, ये बात मैंने आपको कई दफ़ा बताई है कि बॉलीवुड और उससे जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हमारे देश की छवि विदेशों में ख़राब करने का काम करते रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं इसका एक जीता जागता सबूत लेकर आपके सामने आया हूँ। आपको ये जानकारी मैं दूँ उससे पहले ये बताना और समझाना ज़रूरी है कि एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हमें यूरेनियम देना चाहता था, एक्सपोर्ट करना चाहता था। उसके बाद हमारे देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और फिर ऑस्ट्रेलिया ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम यूरेनियम सप्लाई नहीं करेंगे भारत जैसे देश को, क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण किया था। वक्त और आगे बढ़ा और 2011 में कोशिशें शुरू हुई कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करे। 2014 में ये हुआ भी और तब से ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह ऑस्ट्रेलिया का जो यूरेनियम है वो भारत पहुंचाया जाए, यानी ऑस्ट्रेलिया को एक बाज़ार चाहिए। इस बीच दोस्तों हुआ ये कि 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने ये कोशिशें की कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से न लेना हो यूरेनियम तो अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, और इसलिए उन्होंने बहुत सारे देशों का दौरा किया और एक ये पूरा अरेंजमेंट कर लिया कि भारत को अगर यूरेनियम चाहिए तो हम बाहर से और कौन कौन से देशों से मंगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा। अब शायद ऑस्ट्रेलिया को ये बात नागवार गुजरी, तो ऐसे में हो क्या रहा है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर जहाँ से बॉलीवुड का कनेक्ट जुड़ता है और जहाँ से बॉलीवुड के करीबी लोगों का कनेक्ट जुड़ता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की अगर आप सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे तो आपको एक फिल्म के बारे में इसमें बताया जाएगा, टॉर्टॉइज अंडर द अर्थ। ये एक फिल्म है जो ये बताती है कि भारत में जहाँ यूरेनियम की खदानें हैं, खासकर ये इलाका झारखंड, उड़ीसा और उनके आसपास का बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ एक सेंथल जाति रहती है, सेंथल प्रजाति रहती है, सेंथली भाषा बोलने वाले। उनका जीवन इस यूरेनियम की खदानों की वजह से खतरे में है। अब देखिए, अब आप कनेक्ट को समझिए कि पहले एक नैरेटिव ये सेट करना है कि भारत में जहां यूरेनियम निकाला जाता है वहां पर सेंथली बोलने वाले जो प्रजाति है, एक खास प्रजाति, उनका जीवन खतरे में है। अब एक नैरेटिव सेट हो रहा है ताकि उस पर रोक लगे और फिर भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मंगाए। दोस्तों, ऐसा नैरेटिव ये एक फेक नैरेटिव है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस प्रजाति की यहाँ पर बात हो रही है वहीं से आती हैं हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और वो जिस तरह से एक ज़मीन से जुड़ी हुई लीडर रही हैं और आज भी वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी जितनी सादगी से रहती हैं और जिस तरह से वो पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रही हैं, उसे देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो जिस प्रजाति से आती हैं सेंथल, उनके लिए वो कुछ ना करें और उनके बारे में ना सोचें, सवाल ही नहीं उठता। तो ये एक इस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता है, एक पिक्चर दिखाइए, भारत में गरीबी है, भारत पिछड़ा हुआ है, भारत में ऐसा है, भारत में वैसा नहीं है। और ये सब हो किस लिए रहा है? ताकि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बाज़ार खुल जाए। इसमें सहयोग कौन कर रहा है? बॉलीवुड से जुड़ा हुआ ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न का सोशल मीडिया पेज। वो बात अलग है कि उनके सोशल मीडिया पेज की उतनी रीच नहीं है, लेकिन आप कोशिशों को समझिए। और अक्सर ये जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं ये इसी तरह का एजेंडा सेट करने का एक प्लेटफॉर्म बन जाते हैं ताकि देश की छवि खराब हो और फिर आगे की बात शुरू हो। और ये ठीक किस वक्त में हो रहा है? जब इस समय बाली में G20 समिट चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी वहाँ पर हैं पीएम, और उनके बीच एनर्जी एक्सचेंज को लेकर बात होनी है। ऐसे समय में आप टॉर्टॉइज अंडर द अर्थ की बात करते हैं और ये दावा करते हैं कि हमारे देश में जहाँ यूरेनियम की खदानें हैं वहाँ रहने वाली प्रजातियों पर बड़ा जुल्म व सितम हो रहा है। कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए था कि वो प्रजाति कैसे पिछड़ी हुई हो सकती है जहाँ से हमारे देश की राष्ट्रपति जी आती हैं। और आप कौन होते हैं इस तरह का नैरेटिव सेट करने वाले, वो भी खास उस समय में? यानी इसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा ज़रूर है। दोस्तों, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है। और बॉलीवुड के तार ऐसे लोगों से क्यों जुड़े होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप नेपो पप्पूस को बुलाते हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं सुशांत जैसे, उनको आप दरकिनार करते हैं, भारत के बारे में एक नेगेटिव इमेज बनाते हैं और भारत के नाम पर ही आप खाते हैं और भारत की ही बजाते हैं। ये सीधे तौर पर पीठ में छुरा घोंपने वाला काम है, जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के पेज पर इस समय हमें दिख रहा है। अगर आप इस बात को समझ गए हों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि अक्सर जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे छिपा हुआ होता है एक एजेंडा और हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है।